नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी, जोगे भोगे की कथा और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 14 सितंबर 2025 है। अश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 3:06 तक और उसके बाद में नवमी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:41 तक और उसके बाद में मृगशिरा। वज्र योग रहेगा प्रातः 7:35 तक और उसके बाद में सिद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:05 से प्रातः 8:41 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज अष्टमी का श्राद्ध है। आज जीवित पुत्री का व्रत है। महालक्ष्मी व्रत है पूर्ण हो रहा है। रोहिणी व्रत है। आज कहानी किस्से में जोगे भोगे की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। आप कुछ नए विचारों से प्रेरित होंगे, लेकिन कार्यों में देर या बाधाएं आ सकती हैं। घर परिवार में संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। कोई गुस्सा या अप्रिय बात हो सकती है, इसीलिए शब्दों का चयन थोड़ा सोच विचार कर करें। आर्थिक मामलों में जरूरी खर्चों को टालें। अनावश्यक जोखिमों से बचें। वृषभ राशि, आपकी राशि पर आज शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा और वो सकारात्मक होगा। प्रेम और सौंदर्य की चीजों में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में सौदे या बातचीत सफलता दिला सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी पर हल्की फुल्की थकान हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज मन अधिक सक्रिय और विचार व्यय रहेगा। कोई योजनाएं बनाएंगे और लेकिन उनका अमल करना चुनौती हो सकता है। किसी बातचीत या पत्राचार में गलतफहमी हो सकती है। कई योजनाएं बनाएंगे लेकिन उनका अमल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। किसी बातचीत या पत्राचार में गलतफहमी हो सकती है। 2 बार उसको पढ़ करके फिर आगे फॉरवर्ड करें। तकनीकी चीजों के मामलों में ज्यादा सतर्क रहें। बात करते हैं कर्क राशि की। आज भावनाएं ऊपर नीचे रहेंगी। पारिवारिक मामलों में कुछ पुरानी बातें उभर सकती हैं। आपको संतुलन बनाए रखना होगा काम और निजी जीवन दोनों में। हाथ लगने वाले घरेलू कार्यों से मन लगेगा। स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा, विशेषकर हृदय और पाचन से संबंधित। सिंह राशि, आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। लोग आपकी राय सुनेंगे, सम्मान मिलेगा। कामकाज में कुछ नया शुरू करने का अच्छा समय है, लेकिन तुरंत बड़े जोखिम न उठाएं। प्रेम में संवाद से दूर हो सकती है। आर्थिक मामलों में निवेश सोच समझ कर करें। कन्या राशि की बात करते हैं। आज आपकी राशि के ग्रह नक्षत्र कुछ जिम्मेदारी और कर्मशील ऊर्जा देंगे। व्यवस्थित होकर काम करें। बहुत अधिक विस्तारवाद में से बचें क्योंकि इससे देर होगी। स्वास्थ्य में मानसिक थकावट हो सकती है, थोड़ा विश्राम लें। परंतु इस समय अध्ययन या लेखन, रिपोर्ट आदि कार्यों में सफलता मिल सकती है। बात करते हैं तुला राशि की। आज संबंधों और साझेदारी का फोकस रहेगा। दोस्ती प्रेम में मधुरता आएगी। किसी सहयोगी के साथ काम बेहतर होगा। व्यापार व सौदेबाजी में लाभ के संकेत हैं, लेकिन कानूनी बातें या कागजी कार्रवाई जरूरी होगी। सौंदर्य, कला, सौहृदय महत्वपूर्ण होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। गहरी सोच और पीछे छुपे मुद्दे आज उजागर हो सकते हैं। भावनात्मक स्तर पर सक्रियता रहेगी। मन कुछ संदेह या भय लेकर काम कर सकता है। काम में गति लाने के लिए रणनीति बनाएं।
एक एक कदम सोच समझकर उठाएं। स्वास्थ्य में नींद का ध्यान रखें। धनु राशि, आप में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। यात्रा का अध्ययन या का अवसर मिल सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी अच्छी रहेगी, पर अहम फैसलों से पहले स्थितियों की जांच कर लें। आर्थिक निवेश या सौदे में जल्दबाजी ना करें। प्रेम संबंधों में रोमांटिक मिजाज बनेगा। मकर राशि, आज मेहनत और अनुशासन का मूल्य बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, पर उनके द्वारा सम्मान और लाभ दोनों मिलेंगे। वित्तीय मामलों में सोच समझकर खर्च करें। परिवार के साथ समय साझा करें ताकि संबंधों में संतुलन बने। स्वास्थ्य में जोड़ों या हड्डियों की देखभाल जरूरी होगी। कुंभ राशि, आपके लिए दिन सामाजिक योजनाओं, नेटवर्किंग और साझा कामों में से भरा रह सकता है। किसी समूह या संगठन में सक्रियता दिखेगी। विचार आदान प्रदान से नई कल्पनाएं खुलेंगी, पर दूसरों की भावनाएं नजरअंदाज न करें। संवेदनशील बातचीत से संतुलन बनाएं। आर्थिक साझेदारियों में सतर्कता जरूरी है। मीन राशि, आपका मन आध्यात्मिक स्तर पर झुका रहेगा। स्वप्न और कल्पनाएं अधिक आएंगी। कला, संगीत, ध्यान आदि आपको आकर्षित करेंगे। आर्थिक मामलों में कुछ उलझन हो सकती है। पूरी जानकारी लेकर कदम उठाएं। मित्रों या परिवार के सदस्यों से भावनात्मक समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य की ओर नरमी दिखाएं। कोमल भोजन और पर्याप्त नींद लें। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। जोगे और भोगे की कथा भारतीय लोक श्रद्धा की गहराइयों को छूती एक सशक्त और भावनात्मक कहानी है। दो भाई थे, जोगे जो धनवान था और भोगे जो बेहद निर्धन। दोनों में सच्चा भाईचारा था, पर दोनों की पत्नियों में अंतर था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और भोगे की पत्नी का हृदय सरल व सेवा भाव से परिपूर्ण। पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने आलीशान श्राद्ध करने की ठानी। उसे ससुराल वालों को भोज देकर अपनी शान दिखानी थी। उसने भोगे की पत्नी को सारा काम करवाया, रसोई सजवाई, फिर बिना कुछ दिए उसे घर भेज दिया। बेचैन भोगे की पत्नी भी अपने पितरों के लिए घर लौटकर बस अगियारी यानी चूल्हे की राख ही अर्पण कर सकी, क्योंकि गरीबी के सिवा कुछ न था। दोपहर में पितर पृथ्वी पर उतरे। पहले वो जोगे के घर गए। वहाँ धूमधाम थी। ससुराल वाले भोज कर रहे थे, पर पितरों का कोई स्थान न था। वे व्यथित होकर भोगे के घर पहुँचे तो देखा कि यहाँ सिर्फ अंगियारी की राख है, परंतु उसमें प्रेम और तर्पण का भाव था। पितर उसकी राख चाटकर भूखे ही लौट गए। उनके हृदय में करुणा जाग गई। नदी किनारे अन्य पितरों से मिलकर उन्होंने यह कहा, भोगे निस्वार्थ है पर निर्धन है, उसकी श्रद्धा की कद्र करो। भावनाओं का आवेग इतना प्रबल था कि पितरों ने आशीर्वाद दे दिया, भोगे के घर धन हो जाए। और उसी शाम भोगे के आंगन में चमत्कारिक रूप से संपत्ति प्रकट हुई। भोगे धनवान बन गया, पर उसके व्यवहार में नम्रता और कृतज्ञता बनी रही। अगले साल पितृपक्ष पर भोगे की पत्नी ने 56 भोग बनाकर सबसे पहले पितरों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को भी सम्मानित किया। पितर तृप्त हुए। यह कथा सिखाती है कि श्राद्ध या पितृपक्ष में असली महत्ता धन या वैभव की नहीं, बल्कि निष्कपट श्रद्धा, सेवा और कृतज्ञता की होती है। जो निर्धन होकर भी मनस्वी है, उसी को ईश्वर और पूर्वज सच्चा आशीष देते हैं।
जरा सोचिए। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 आपके लिए यात्रा, शिक्षा, व्यापार और संपर्क का वर्ष रहेगा। यह साल करियर में नई शुरुआत और अवसरों का है। व्यापार करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप से लाभ होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी की संभावना है। मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवल और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से यह साल शुभ रहेगा। अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ होगा। निवेश में लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी से बचें। वर्ष के जो उत्तरार्ध है यानी जून 2026 से आगे का जो टाइम रहेगा उसमें धन का प्रवाह और मजबूत होगा। यह साल रिश्तों में हल्की गलतफहमियां ला सकता है। आपकी वाणी ही रिश्तों को जोड़ सकती है या बिगाड़ सकती है, इसीलिए बोलने से पहले सोचें। प्रेम संबंधों में नयापन और ताजगी आएगी। परिवार में कोई नया सदस्य आने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा और अधिक काम से थकान हो सकती है। नसों, पेट और त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। योग और प्राणायाम से संतुलन बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ रहेगा। प्रतियोगिता, वाणी, लेखन, मीडिया, तकनीकी और विदेशी भाषा से जुड़े छात्रों को लाभ होगा। विदेश में पढ़ाई या यात्रा का भी योग है। पूरे वर्ष के जो विशेष उपाय हैं वो बता रही हूँ। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 27 बार जप करें प्रतिदिन। बुधवार को हरे वस्त्र या हरी वस्तु धारण करें, या आप हरा रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। हरा धागा कलाई पे बांध सकते हैं। गाय को हरी घास खिलाएं या पालक खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। माता सरस्वती की पूजा करें और विद्यार्थियों की सहायता करें। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।